नमस्कार साथियों, कुंभ राशि वालों को 2026 में मिलने वाली है अपार सफलता। जी हाँ मित्रों, ग्रह ऐसे योग बना रहे हैं कि 2026 जनवरी के महीने में आपके हर एक काम पूरे होने वाले हैं। यूनिवर्स आपको हर एक सफलता दिलाने वाले हैं। अवगत जो जीवन में चली आ रही परेशानियों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत परिश्रम कर लिया, बहुत कुछ खो लिया, बहुत कुछ खोकर बैठे हुए हैं। अब देखिए 2026 आपके लिए शुरुआत से ही एक ऐसा ग्रहों का प्लैनेट तैयार कर रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ग्रह एक साथ आने से 2026 की शुरुआत से ही जो कुछ आपको चाहिए है, जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे? एक एक करके हम आपको समझाते हैं कि राहु, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, इन ग्रह अपने अपने कहां किस ग्रह पर दृष्टि बना रहे हैं और क्या क्या लाभ के संकेत आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वाले, अब आपके दिन बदलने वाले हैं। समस्याएं कोई भी हो वो घटने वाली हैं। जीवन में एक नया स्रोत आपके लिए बनने वाला है। कैसे? उस पर भी चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधी हो, नौकरी से हो, व्यापार से हो, हर एक कार्य में सफलता मिल सकती है। आइए जानते हैं कि गोचर के हिसाब से ग्रह आपको क्या क्या संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वाले, आप निश्चिंत हो जाइएगा क्योंकि जो छूट गया है उसे भूलिएगा, क्योंकि अब हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में हम अवगत कुछ दिनों में जब आपको वीडियो मिले तो 2026 में कहीं ना कहीं आपकी और हमारी मुलाकात हो। दोस्तों, इस कहने का मतलब है कि राहु लगन में और 12वें भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध एक साथ, चार ग्रह एक साथ आने से महायोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि आपके धनेश में बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली के 6 ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में, मतलब धनेश में, लगन में और 12वें में, ये जो ग्रह हैं 6 ग्रह कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठे हैं शुरुआत में। अब देखें कि 3 ग्रह जो है राहु और केतु, मैंने चंद्र को लिखना भूल गया था, तो चंद्र इस समय इस हिसाब से जो चंद्र रहेंगे आपके 4th हाउस में, और चंद्र की यहां सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्र मन का कारक होता है, चंद्र सुख का कारक होता है, और चंद्र बैठे हुए हैं आपके सुख भाव में। तो एक एक करके समझते हैं कि इन ग्रहों की दृष्टि आपके लिए कितनी अनुकूल है और 2026 के प्रारंभ में ही आपके क्या क्या कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन सा ग्रह कितना कारक रहेगा और क्या क्या आपको सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, अब जानते हैं एक एक करके। देखिए, राहु लगन में बैठे हैं, सतविषा नक्षत्र में बैठे हैं। सबसे पावरफुल यानी अगर माना जाता है तो सतविषा नक्षत्र में माना जाता है और कुंभ राशि में ही माना जाता है, जो कि आपके लगन पार्ट में माने जाते हैं। देखो, यह तो एक संकेत हो गया और यह संकेत बहुत ही पावरफुल है आपके लिए। कई सालों बाद राहु यहां पर आए हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि यह अपना जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करते हैं तो इन्हें 16 महीने लग जाते हैं, 18 महीने लग जाते हैं, तब ये परिवर्तन करते हैं। मतलब 2 साल में यह परिवर्तन करते हैं। तो आप मानकर चलिए कि यह कम से कम 10 से 12 साल लगे होंगे राहु को यहां आने में। 18 साल तक मानकर चलते हैं कि यहां पर आने में राहु को लगा है। तो राहु जब आप भी अपने घर में मानकर चलिएगा, अपने आप में हर व्यक्ति अपने घर में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, बिल्कुल सुखी महसूस करता है। उसी हिसाब से राहु भी इस समय अपने सुख का पूरा आनंद ले रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट भी देंगे। अब देखिएगा, शनि इस समय आपके धनेश में बैठे हैं। शनि को मैंने बहुत सारे ज्योतिष आचार्य के मुंह से सुना है और साथ में मैंने बुकों में पढ़ा है। धनेश में अगर शनि बैठे हो, मैं मानकर चलता हूं कि शनि साढ़े साथी का अंतिम चरण है। लेकिन भाई साहब, शनि का अंतिम चरण बहुत कुछ दे जाता है। जीवन के बहुत सारी विषय ऐसी पूरी कर देता है जो आपसे 2019 से छिना हुआ है, 2018 से जो आपसे छिना हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब पूर्ति करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध,
देखिए, मंगल के पास भी 7वीं दृष्टि होती है, सूर्य के पास भी 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र के पास में भी एक दृष्टि 7वीं होती है और बुध के पास में भी एक ही दृष्टि 7वीं होती है। अब इनकी 7वीं दृष्टि से आपको बताएंगे कि कहाँ पड़ रही है। इन 4 ग्रहों की एक ही जगह पर दृष्टि पड़ रही है कि आपकी कुंडली के 6वें भाव में। अब 6वां भाव वैसे तो कर्ज, कोर्ट कचहरी का भी माना जाता है, ठीक है। अनबुलाए जो खर्चे हैं उनका भी 6वां भाव माना जाता है। लेकिन यहां देखा जाए तो क्या है, 4th लिखा है, कर्क राशि बन रही है और यहां बुध का भी कनेक्शन बन रहा है क्योंकि बुध अपने ही घर को देख रहे हैं। दूसरी बात, मंगल भी यहीं पर देख रहे हैं, सूर्य भी यहीं पर देख रहे हैं और शुक्र भी यहीं पर देख रहे हैं, 6वें भाव। तो जिन युवाओं की, मैं कहता हूं कि कोई शुभ ग्रह, जिन युवाओं की अगर शादी में समस्याएं थी या जॉब में समस्याएं थी या बड़े बुजुर्गों का आपने दूरियां हो रही थी या बहुत बार आपने प्रयास किया कि मेरा जो है सेटअप हो जाए, मेरा जॉब तैयार हो जाए, मेरा बिजनेस में जो है ग्रोथ हो जाए, तो वो ग्रोथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको रेमेडी बताऊंगा, वो रेमेडी करना, आपको ग्रोथ के संकेत 100% मिलेंगे। कैसे, वो समझिएगा। तो जो है 4 ग्रह एक ही दृष्टि से आपके 6वें को देख रहे हैं, यह इसको बलि बना रहे हैं। शुभ ग्रह, जो क्रूर ग्रह होते हैं, जो गर्म ग्रह होते हैं, मंगल और सूर्य, ये गर्म ग्रह हैं। और गर्म ग्रह जब कोई ठंडे ग्रह मतलब चंद्र के घर को देखते हैं, यहाँ 4th हाउस चंद्र का घर बनता है, तो देखते हैं तो इनका अलग ही वातावरण बन जाता है क्योंकि चंद्र तो यहाँ पर है नहीं, चंद्र बैठे हैं आपके सुख भाव में। तो जीवन के बहुत सारे अनसुलझे पहलू आपके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में पति पत्नी के संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को इस समय जनवरी के महीने में ही, शुरुआत में ही, आपके अगर प्यार या प्रेम का आपसे दूरियां थी तो वो जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कुंभ राशि के जातकों को धन संचय, धन आने के स्रोत अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि यह घर विदेश से भी है, तो विदेश में रहने वाले लोगों को भी सफलता के योग बन रहे हैं। वहां आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं 2026, क्योंकि अब शुरुआत हुई है आपके सब कुछ प्राप्त करने की। 2025 का मूलांक क्या था? 9 था और 2026 का मूलांक है 1। सूर्य की साल है, सूर्य का वर्ष है 2026। सूर्य प्रकाश, आत्मा और नौकरी और वैभव के कारक माने जाते हैं। उनकी दृष्टि बहुत अच्छी बन रही है। अब राहु की पर बात की जाए, राहु आपके लगन में बैठे हैं, लेकिन लगन से देखा जाए तो सप्तमेश में भी यह अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। तो 7वां घर होता है पत्नी का और पार्टनरशिप का। 7वें घर में जिनके बीच में मनमुटाव था, पति पत्नी दूरियां थी, या आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, वह जो है 1 जनवरी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह ग्रह, देखो, शुक्र जो है 12 तारीख को आएंगे, सूर्य 14 तारीख को, मंगल 15 को और बुध 17 को, एक ही साथ 4 ग्रह एक साथ बैठ जाएंगे। आपके जीवन के बदलाव के संकेत शुरू हो जाएंगे। चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार, आपके लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अवगत जो परेशानियां थी उनसे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन काल में अच्छे स्रोत 2026 में मान के चल सकता हूं कि 2026 आपके लिए बहुत ही पावरफुल रहेगी। हर एक विश आपकी पूरी होगी। यूनिवर्स आपको हर एक सफलता दिलाने में सहयोग करेगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय कि हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चालू कर दें, क्योंकि सूर्य की साल है। इस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। अगर साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो अत्यंत लाभ मिलेगा। जो लोग सिंह राशि के हैं या आपके सिंह कमजोर है, सूर्य कमजोर है, तो माणिक पहनिएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा, उन्हें चोला या हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। बजरंग बाण का पाठ जब भी करना जब बहुत भारी समस्या हो कोई, ठीक है, इस हिसाब से आप करते हैं तो लाभ के संकेत आपको मिलेंगे। चंद्र सुख भाव में है ही
बैठे हुए हैं सुख भाव में, जब चंद्र बैठते हैं तो निश्चित तौर से यह लाभ के संकेत देखे जाते हैं। माता पिता के सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, पत्नी के सुख में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 4th हाउस सूर्य का ही घर है, 4th हाउस चंद्र का ही घर है और चंद्र अपने ही घर में स्वराशि में बैठे हुए हैं इस समय। तो देखा जाए तो इस समय पैसे आवक के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि की हर एक विश पूरी होने वाली है। जीवन में बहुत सारे परिवर्तन जो 2025 में हुए थे अब आपको संभालते हुए और संभालना ही है और आपके जीवन में अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, अपनों के साथ जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे उन्हें भी जानकारी प्राप्त होती। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।